बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या, मोहम्मद यूनुस जो कठपुतली बने हुए हैं उनको जमात इस्लामी और देखा जाए तो आतंकवादी एक तरह से कब्जा उस इलाके में धीरे धीरे हो रहा है। मैंने पिछली बार भी कुछ कहा था और आज मैं फिर से छोटी सी बात अपनी कहना चाहता हूं। अब सबूत आ रहे हैं, भारत के खिलाफ भी प्रचार किया गया, कभी ये कहा गया कौन उसका हाथ है जो स्टूडेंट्स लीडर का नेता था जमात इस्लामी, उसी ने ही उसको भी हत्या कराई। इस बात के सामने प्रमाण आने लगे हैं। और जमात इस्लामी क्या है, उस जितने मुजाहिदीन संस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, हजारों, जैसे कह सकते हैं कि प्रशिक्षण, धर्म के नाम पर जो शिक्षा प्रशिक्षण देने के जो प्रयास जिन नेता और जिन पार्टियों ने किए, उसी का नतीजा है कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए होना चाहिए कि आतंकवाद बांग्लादेश जैसे देश को एक ऐसे संस्कृत कहना चाहिए, सबसे विकसित होता हुआ इस दक्षिण एशिया में जो प्रदेश था, उसे पाकिस्तान तो कर ही रहा था। उसमें यह भी सही है कि अमेरिका ने जैसे तालिबान को बढ़ाया, ऐसे ही मोहम्मद यूनुस को भी कहीं न कहीं अमेरिका की जो भी एक डीप स्टेट है उसका समर्थन मिलने की ये परिणति है कि भारत का पड़ोसी होते हुए, भारत की चिंता होते हुए भी, भारत के हमेशा उसका समर्थन वहां रखने वाले कट्टरपंथी और आतंकवादियों ने जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी हत्याएं की है, उसका मतलब है कि आने वाले ये बहुत, भारत वैसा तो नहीं चाहता है चूंकि पाकिस्तान तो उसके सिर पर आकर बैठ गया है, लेकिन साथ में यदि अमेरिका का भी डीप स्टेट है तो ये खतरे की निशानी है, ये आतंकवाद को बढ़ाने जैसी कोशिश है। और इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग, संयुक्त राष्ट्र आयोग ये क्या कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है। भारत सरकार यदि हस्तक्षेप करेगी तो कहा जाएगा पड़ोसी देश पर, वरना तो भारत सरकार एक सैनिक कार्रवाई से सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन नहीं, भारत लोकतंत्र ही चाहता है। शेख हसीना भारत में इस तरह से निर्वासित, जिसे कह सकते हैं, वहां से आई हुई हैं, असली तो नेता वही हैं, उनकी पार्टी, लेकिन वहां चुनाव न हो, मोहम्मद यूनुस या और कट्टरपंथी वहां पर कब्जा किए रहें, उसी षड्यंत्र के तहत बांग्लादेश में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसके नियंत्रण के लिए भारत को सहयोग हो और देशों का सहयोग हो और स्थिति नियंत्रण में आए। वहां के आतंकवादियों को और ऐसी सत्ता जो एक तरह से पाकिस्तान के इशारों पर चल रही हो, या वहां की ऐसी पार्टियां जो आतंकवादियों के बल पर काम करने जैसी स्थिति में आ गई हो, उसको नियंत्रित किया जाए।